नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के इस स्टॉल पर। आज विश्व पुस्तक मेले के 7वें दिन हम एक पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, उसके लोकार्पण के लिए उपस्थित हैं, जिसका नाम है सती विशाखा। एक मोची की बेटी के जीवन पर आधारित यह पुस्तक लिखी है सैनी बाबूजी ने। आप पेशे से व्यवसायी हैं और एक लेखक के रूप में भी आपकी एक स्थापित पहचान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष जी से आग्रह करूंगा कि आप पुस्तक संच देकर सैनी बाबू जी का स्वागत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशिक्षा, जातिवाद और अंधविश्वासों से घिरी हुई ये दुनिया जिस पर यह किताब चर्चा करती है, इस पुस्तक में बातें हैं, हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम इस पुस्तक के लोकार्पण में शामिल होंगे। मैं आग्रह करता हूं कि पुस्तक के लोकार्पण के लिए आगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुस्तक के लेखक सैनी बाबू जी से आग्रह करता हूं कि पुस्तक के बारे में बात करते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं पीयूष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभात प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रभात जी का धन्यवाद कि मेरी पहली कोशिश को उन्होंने छाप कर मुझे लेखक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि मैं इतना लिखना जानता नहीं हूँ, लेकिन अपने भावों को कलम के सहारे कागज पर उतारा है। ये जातिवाद पर आधारित कहानी है, और क्योंकि आप जानते हैं जातिवाद का जहर हमारे समाज में बहुत गहरे तक फैला हुआ है, और ये कहीं न कहीं बचपन से ही एक टीस थी मेरे मन में। इससे मैंने बहुत करीब से देखा। जब मैं क्लास 9-10 में था तो हमारे साथ हमारा एक दोस्त हुआ करता था। जब भी हम खाने पर बैठते और लंच के समय जब हम अपना टिफिन शेयर करते तो मेरा दोस्त अलग बैठता, तो हमारे साथ में नहीं आता था। तो ये एक पीड़ा थी, और उसके बाद में विरोध ये हुआ कि मैंने उसके साथ खाना शुरू किया। उसके बाद एक हमारी मित्र थी, वो ब्राह्मण परिवार से थी, फिर उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बात फिर घर तक पहुंची, घर में भी फिर जैसा कि हमारे समाज में चलता है वो सब कुछ हुआ। तो वही चीज़ें, वो पीड़ाएं फिर जहाँ तक देखने, जब हमारा किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर ध्यान चला जाता है तो बार बार हमारे सामने आती है। और उसी पीड़ा को मैंने एक सती विशाखा के रूप में, इस लघु उपन्यास के रूप में इसमें उतारा है। हालांकि जैसे कि इसका टाइटल सती विशाखा, तो सती से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये पूरी की पूरी जातिवाद पर आधारित कहानी है। कुछ और पुस्तक के बारे में बताएं कि कैसे आपने पढ़ के सुनाइए जो बड़ा भावुक और मार्मिक। ये एक गांव की कहानी है, ऐसे गांव की जो जातिवाद से घिरा हुआ है, जहाँ पर अशिक्षा है और अशिक्षा की वजह से अंधविश्वास है। वहाँ एक मात्र छोटा सा स्कूल है, जैसे हमारे भारतीय गांवों में पहले हुआ करता था। क्योंकि मैंने वैसे स्कूल देखे, इसलिए मैंने उसको इसमें ढालने की कोशिश की। उस गांव के लोग बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें खेती में जाना है, उन्हें बच्चों की पढ़ाई से मतलब नहीं है। उनका मकसद इतना होता है कि गुरुजी उनका ध्यान रखेंगे बच्चों का, जब वो खेती पर काम करने जाएंगे। तो इस तरीके से एक गांव है जिसके अंदर में, और सती विशाखा, जो विशाखा है वो ढोर ढंकर लेकर के और बकरियां जैसे लेकर के जंगल में जाती है। वो गाना बहुत अच्छा गाती है, और वहीं पे एक पंडित है जिनका लड़का है, और वो स्कूल क्लास छोड़ करके और एक गांव के बाहर तालाब के किनारे बैठता है। उस विशाखा भी वहीं पर ढोर ढंकर लेके आती है, क्योंकि उसका गाना पंडित जी के लड़के को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कहीं प्रणय नहीं है, कहीं भी प्रणय
प्रेम नहीं है, लेकिन गांव में जैसा कि होता है अक्सर हम लोग देखते हैं कि बदनाम करने की कोशिश होती है, उस तरीके से उसका पंडित जी के लड़के का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। घटनाएं ऐसी होती है कि एक घटना में पंडित जी का लड़के की भी मृत्यु हो जाती है और सती विशाखा फिर इसका दोष पंडित जी को देती है कि वो तो नादान था, प्रेम जानता ही नहीं था, तुम्हारी वजह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की और इस जातिवाद की वजह से उसकी जान चली गई। तो जब उसकी चिता जल रही होती है तो वो विशाखा ये बोलती है कि देखो अब मैं इसके साथ सती होने जा रही हूँ, तुम्हें अगर तुम रोक सको तो रोक लो, और वो भी उस चिता में जल जाती है। इस तरीके से दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है और वो साथ में ये भी कहती है कि अगले जन्म में मैं इसी के साथ शादी करूंगी, तुम चाहो तो मुझे रोक के दिखा देना। उस वक्त पंडित जी को ये एहसास होता है कि आज जातिवाद नहीं होता तो मेरा एक बार, क्योंकि उनका इकलौता लड़का था वो जिंदा रहता, तो उनका मन बदलता है और फिर वो गांव में फैले अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। फायदा उठा के जैसे कि उनका मृत्यु भोज एक साथ कराना, उसको गांव दो भागों में बंटा हुआ था, एक ऊंची जाति और एक जिसे हम कथित तौर पर नीची जाति कहते हैं। तो इस तरीके से दो भागों में बंटा हुआ था। लेकिन पंडित जी को जब ये रियलाइज हुआ कि उनके जातिवाद की वजह से उनका एकमात्र बच्चा खो गया, तो उन्होंने फिर अंधविश्वास का फायदा उठा करके एक साथ उनका भोजन करवाना और फिर उसका मंदिर बनवा देना सती विशाखा के नाम से, और उस मंदिर पर फिर सभी का वहां पर एक इस तरीके की प्रथा चला देना कि भाई शादी अगर होगी तो पहले जाके मंदिर में आपको वहां पर माथा झुकाना होगा। और उस मंदिर का जो पुजारी है वो विशाखा का पिता जो एक मोची है, जो जूते गांठने का काम करते हैं, उसे पूजा का काम दिया जाता है। देखिए लेखक की एक कल्पना है, हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जहाँ सब जातियाँ समान हो। हालांकि बहुत मुश्किल काम है। आज भी गाँवों में हम जब देखते हैं तो ये जातिवाद सड़कों पर, रास्तों में भी नजर आता है, घरों में भी नजर आता है। शहर में इतना है कि सड़कों पर नजर नहीं आता, लेकिन वही सड़क का आदमी जब घर में घुसता है तो दादी, बुआ, माँ और वो जातिवाद भी फिर वहां पर उभर कर सामने आता है कि तुम्हें ये करना है, उनके साथ नहीं रहना। ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज जाति विहीन हो, हम वर्ण व्यवस्था के द्योतक है। हमारा जो सनातन धर्म था हमें वर्ण सिखाता था, हम वर्ण व्यवस्था के अंदर में थे, लेकिन पता नहीं ये जातियां कहाँ से आई और किस तरीके से समाज में एक विष फैल गया। पर तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगा। हमारे मैथिली शरण जी गुप्त ने एक बात कही थी कि जिसका उत्थान होता है उसी का पतन होता है, और जब उत्थान होकर के अगर पतन होता है तो उसका फिर से उत्थान होता है। वो उसका क्या उत्थान होगा जो नीचे गिरा पड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि एकदम फिर हमारा सनातन धर्म उठेगा और हम जाति व्यवस्था से दूर होकर के पूरा सारा समाज फिर एक होगा। बस यही इस उपन्यास के माध्यम से मैं समाज को बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप इसे एक बार पढ़िएगा और हो सके तो मुझे इसमें आपका जैसे बोलते हैं कि एडवाइस मुझे चाहिए कि इसमें क्या कमियां रही और आगे इसको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता था। एक और उपन्यास अभी मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अभी पीयूष जी और इनका आशीर्वाद चाहिएगा उसमें। ये आजकल की एक बीमारी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ जिसका जो आपने नाम सुना होगा, डिप्रेशन। उसका एक पार्ट है MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और ये इतना खतरनाक है कि जिसको हो जाता है उसे पता नहीं चलता कि वो बीमार है। तो इसके ऊपर में इस बीमारी के लक्षणों को मैं अपने उपन्यास के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी जो साइकेट्रिस्टिक डॉक्टर है उनसे भी बातें की, मुलाकात की, और काफ़ी जो पेशेंट है उनसे भी बातें की। तो उन सबको मिला करके एक छोटा सा उपन्यास फिर मैंने लिखा है। थोड़ा सा और बाकी ये पूरा करके मैं ये करूँगा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सैनी बाबू जी। आपने ये पुस्तक, जो बहुत छोटी पुस्तक है और बहुत ही मार्मिक पुस्तक है, जब हमारे प्रकाशित होने आई थी तो बड़ी चर्चा थी कि इस पुस्तक के नामकरण को लेके। तो वो हम लोगों ने नामकरण हम नहीं करना चाहते थे, कोई ऐसा जाति सूचक शब्द कवर पे आए, क्योंकि वकील की भी राय ली तो वकीलों ने भी ये कहा कि सब कोई भी इस पे केस वगैरह हो सकता है, क्योंकि जो आपने बात लिखी है अंदर वो तो जब तक वो नहीं आएगी कि जो मोची है तो वो उसकी, पर पुस्तक बहुत मार्मिक है। छोटे में ही संक्षिप्त पुस्तक है। आप चाहे तो इसको 2 घंटे की सिटिंग में पूरी कर सकते हैं। आपने अच्छा विषय उठाया है और आप ये मान के चलिए धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है।
अब वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हट रही हैं और आने वाले समय में जो काम हो रहा है कि भारत श्रेष्ठ तभी बन पाएगा जब अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो पाएगा, और अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा और छुआछूत वाला मामला रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत धन्यवाद ऐसी पुस्तक लिखने के लिए। जो अगली पुस्तक आपने बताई डिप्रेशन के ऊपर, वो भी आप प्रकाशित करें, लिखें, हम लोग प्रकाशित करेंगे। बहुत आभार। स्पेशली सैनी बाबूजी गुवाहाटी से आए हैं और अभी इनकी आगे भी यात्रा जारी है। बहुत धन्यवाद आपका।